तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन दो वीडियोज हम आप लोगों को ये भी बोले थे कि 10वां का बहुपद चैप्टर का जाकर के दो वीडियो शुरू का देख लीजिए, भाग 1 और भाग 2, अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि उसमें थ्योरी पढ़ाया गया और वो थ्योरी और 9th का थ्योरी लगभग समान है। तो इसलिए दोबारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप 10वां का जाकर के दूसरा चैप्टर का प्लेलिस्ट से जाकर के 10वां का दूसरा चैप्टर बहुपद का दो वीडियोस देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। फिर अपने क्लास में जाइए और सीरियली रूप से पढ़िए, आनंद आएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। हालांकि एक वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को खत्म कर डाला था। आज हम लोग आए हैं प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं अगर खत्म होगा तो आज भी खत्म कर देंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं तो आप चाहते हैं इसका नोट्स बनाएं, तो इसका जो PDF नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। जैसे आप घर में क्लास, जैसे कोचिंग क्लासेस करते हैं, वैसे फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलेंगे, वो भी फ्री में, कहीं कोई एक अठन्नी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीरियस होकर, आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए और कंटिन्यू लाभ लेते रहिए। हम सारे जो भी क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, 11th 12th सबका बनाएंगे धीरे धीरे। अभी तो मेरा जारी है 9th और 10th का। तो 9th का एक चैप्टर का फुल वीडियोज बना चुके हैं, दूसरा चैप्टर बहुपद शुरू किए हैं, इसका भी फुल होगा। यानी कि जितने भी चैप्टर, सारे चैप्टर के फुल वीडियोज होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल, वो भी निःशुल्क। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम में पैसे भी लिए जाते हैं, हम सबको पता है। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज मिलेंगे और कुछ नहीं भी मिलेंगे, लेकिन इस चैनल पर आइए, आपको A to Z सवाल का सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेंगे। तो हुई ना अच्छी बात। तो चलिए, अच्छी लगी तो बीच बीच में भूल जाते हैं तो लाइक भी कर दिया कि हम तो जल्दी लाइक मांगते नहीं हैं, याद आ जाती है गलती से तो बोल देते हैं, हमें याद खुद नहीं रहता मांगने की। तो वो आप लोगों को ऊपर निर्भर करता है। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं मेरा भी मन लगे, मेरे मन को भी आप लोग खुश करना चाहते हैं, तो बीच बीच में लाइक कर दिया कीजिए, कुछ लिख दिया कीजिए, अच्छा खराब जो आपको लगे, सच्चाई। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती करते लिखने। अगर कुछ लगता है कि लिखना चाहिए या आप लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं हमको, सर जी कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कुछ भी, अगर आप शिकायत ही हैं, मेरी शिकायत को भी आप लिख सकते, क्योंकि आप लिखोगे तभी ना हम अपनी गलती को भी समझेंगे। अच्छा है तो अच्छा भी लिखना है, गलत बात, अच्छा है तो अच्छा भी लिखना है, बुराई तब बुराई लिखिएगा। चलो शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित पर बहुपद है, निम्नलिखित पर बहुपद है, अच्छा नहीं, निम्नलिखित पर बहुपद इतना इतना के मान ज्ञात कर। अच्छा, ये निम्नलिखित नीचे नहीं लिखल है, ये सब लिखल का पर इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। अब कैसे मान ज्ञात करना है तो बोले ना, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको कैसे मान ज्ञात करना वो बताए हैं। हालांकि अभी भी बताएंगे, यही से आपका दिमाग में सब सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का सवाल लेते हैं। तो 1 नंबर का जो पहला सवाल है वो क्या है आपका, सबसे पहले उसको मानिएगा। क्या मानिएगा, माना कि जो बहुपद रहता है ना उसको हम लोग PX मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, PX। तो PX बराबर कितना दिया बताइए ना आप लोग, 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। भाई यही ना बहुपद है। बहुपद को हम सामान्यतः PX से ही प्रदर्शित करते हैं, मानते हैं, समझे कि नहीं। इसलिए मैंने जो बहुपद है तो उसका नाम क्या रख दिया, PX रख दिया। क्या मैंने उसका नाम रख दिया, PX। PX बराबर जो बहुपद था मैंने लिख दिया। अब इस बहुपद का मान निकालना है, किस किस पर, जो नीचे लिखा हुआ, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। बारी बारी से 3 बार आपको बनाना है। कितने बार बनाना है, 3 बार। अब लिखेंगे 1 नंबर में, क्या नंबर में, 1 नंबर, x बराबर 0 पर, मतलब आप लिखो P, यहाँ पे लिखो 0, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x की जगह पर 0 रखने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां x है वहां वो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जो मान आएगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई।
तो आपने x की जगह पे 0 रखा, बराबर है तो बराबर लिखो, या 5 था तो आपने 5 लिखा, बीच में कुछ नहीं तो गुना। अब x है तो भाई तो मैंने बोल दिया कि x के स्थान पे आपने 0 रखा तो अब 0 रखना पड़ेगा, -4 गुना यहाँ x² मतलब 0 का आप स्क्वायर करोगे, जहां जैसे वहां आपको क्या रखना है, शून्य रखना है, क्योंकि हम x बराबर 0 पे इसका मान निकालने जा रहे हैं। अब प्लस में लिखेंगे 3। अब देखते जाइए, 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, -4 गुना 0 का स्क्वायर भाई 0 होता है, प्लस में यहाँ आ जाएगा 3। देखते जाइए 0 4 गुना 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में 3। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 घटा कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा, प्लस होगा 3। अंतिम में फाइनली कितना आ गया 3। आप डायरेक्ट इतने को सॉल्व करके डायरेक्ट आप 3 लिख सकते थे, हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ के सारी बात बता दी। यहाँ तक बात समझ आ गई, एक काम आपका हो गया। x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना आया जी, 3 आया। कितना आया, 3 आया। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है x बराबर, आप इस बार -1 पर मान बताए, यही कहता है। तो फिर वही काम करना, बस बहुपद वही रहेगा, जस कहता आप लिखो p लिखोगे, x का स्थान पे -1 लिखोगे, x का स्थान पे क्या लिखोगे 1। अब वहीं पे मान देख देख के रखो, 5 है तो 5 लिखो, गुना x है तो x का स्थान पे आप क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, माइनस तो माइनस लिखो 4 गुना -1 का स्क्वायर करोगे इसको, जहां जहां x है वहां वो -1 रखेंगे। आपने खुद बोला कि x बराबर -1 पर, तब फिर प्लस अंतिम में क्या, प्लस में अंतिम में 3 है तो 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, 5 गुना -1 करें तो -5 हो जाएगा जी, -4 गुना, देखो ये माइनस में रहे कि प्लस में, पावर जब सम रहता है ना तो माइनस वाला क्या रहता है, प्लस से हो जाता है, अर्थात एक स्क्वायर तक होगा जी, अब प्लस में 3। अभी सबको यहाँ लिखेंगे -5 और -4 प्लस में लिखेंगे 3। अभी दोनों माइनस में, एगो क्या है प्लस में, थोड़ा सा संक्षेप में फटाक का काम कर लेते हैं, बातें नहीं। -4 और -5 मिलकर -9 हो जाएगा। अब -9 में +3 घटा देंगे तो कितना जाएगा जी, -6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, एक आंसर आपका ये हो गया था। अब हमको निकालना है एक चीज और, क्या निकालना है, x बराबर 2 पर, 2 ये पर चेक करने जा रहे हैं। फिर लिखेंगे p, तो इस बार बहुपदी तो p x बराबर असल में है क्या, वो है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। लिख दिए, नहीं हो लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान रख सकते थे। अब क्या लिखेगा, p लिखो, जहाँ x वहाँ क्या लिखोगे 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, 5 गुना 2 घटा 4 गुना x स्क्वायर, तो वहाँ पर आप 2 का स्क्वायर करोगे, प्लस में लिखेंगे 3। अब लिखेंगे p2 बराबर 5 दूनी 10 माइनस में 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 ना होता है जी, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस में लिखेंगे 3। p2 बराबर, हालांकि हम यहाँ पर नहीं लिखते थे, आप लिख भी सकते साथ ही साथ, नहीं समझे मेरी बात, ये लिख सकते हैं p0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखिए दीजिएगा तो भी सही, नहीं लिखिएगा तो भी सही, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे 10 और 3 एक जात मतलब दोनों प्लस जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा जी। अच्छा चौक यहाँ पे क्या जाएगा, 16 हो जाएगा। तो p2 बराबर 16 में से जाएगा तो माइनस में कितना आएगा 3। लो ये एक आंसर हो गया। अगर बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल 2 कहता है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 4 सवाल देगा, चारों बहुपद हैं। अब चारों बहुपद से आपको 3-3 चीज निकालना है, सभी बहुपद से 3-3 चीज निकालना है। एक बार p0 निकालना है, p1 निकालना है और p2 निकालना है। मतलब जहां जहां चर हैं, चाहे x है y है जो भी रहे, वहां वो आपको एक बार क्या रखना है, 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। अब बात समझ आई, सवाल सब एक ही जैसा बनेगा, लेकिन हम फिर भी सभी सवाल को बताएंगे, क्योंकि मैंने व्रत ले लिया है कि भाई पूरे सवाल को बताएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप लोग समझ जाते तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि पूरा देखो, परंतु ये मेरा काम है कि हम सब सवाल बताएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो सवाल ये है 1 नंबर का, देख सकते हैं। पहला नंबर में क्या है, पी वाई बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही नहीं दिया हुआ है। हमें इस बहुपद से 3 चीजें निकालना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, p1, p0, p1 और p2। बहुपद एक है, इस बहुपद की मदद से हमको 3 चीज निकालना है। कौन कौन, p0, p1, p2। माने एक बार x बराबर 0 पे मान निकालेंगे, एक बार 1 पे निकालेंगे, एक बार 2 पे निकालेंगे, अलग अलग मान निकालेंगे, एक सवाल पर 3, यानी 4 सवाल तो 4 या 12 बार प्रोसेस से चलना है। एक सवाल पर आपको 3 बार मेहनत करना है। तो आपने पहले क्या निकालना है,
P0 निकालना है, तो मैंने जहाँ y है वहाँ आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब इसमें जहाँ जो y है वहाँ 0 रखो, लिखो बराबर लिखो, y का समय आप 0 लिखोगे तो उसका आप स्क्वायर करोगे, 0 + 1 P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 है + 1 है, भाई सबको जोड़ो दगारो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट में P0 का जब मान आया वो कितना आया, 1 आया, एक काम आपका हो गया। P0 का मान कितना आ गया, 1। अब हमको क्या निकालना है, P1 निकालना है, क्या निकालना है, P1। अब तो आपका जो बहुपद तो वही रहेगा, चलो एक बार लिखे देते हैं, नहीं लिखेंगे चलो, नहीं तो जहाँ y की जगह पर आप क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, माइनस में आप 1 लिखोगे, प्लस में आप 1 लिखोगे, ये लिखोगे। P1 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -1 है +1 है, तो एगो प्लस एगो माइनस में क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, तो P1 बराबर भी क्या निकल गया भाई, 1 निकल गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या करना है, तथा एक चीज और आपको निकालना है जी, P2 भी निकालना है, यानी जहाँ जो y है वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 का आप स्क्वायर करोगे, -2 लिखोगे और प्लस में 1 लिखोगे। P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 प्लस में 1, देखिएगा P2 बराबर, अभी 4 और 1 जुड़ जाएगा कि प्लस में है, तो 5 5 घटा 2, अंतिम में फाइनली क्या आ जाता है, P2 बराबर 3। लो P0 1, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 3, हो गया काम। 3 आंसर निकाला, 3 आंसर निकल गए। एक नंबर के P1 P2 या P0 कैसे निकालना, तो कैसे निकाल दे आप लोग देख भी सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ, एक सवाल आपका क्या हो गया, क्लियर। अब आते हैं सवाल नंबर हम 2 पर। अगर सवाल नंबर हम 2 की बात करें तो वो क्या है जी, वो है PT, क्या है, PT बराबर है 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस में T3। ये नहीं, थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत है, मान निकालना है, आप लिखो P0, क्योंकि आपको P0 निकालना है ना, यानी जहाँ T है वहाँ आपने 0 रखा, जहाँ जहाँ T है वहाँ 0 रखो, 2 लिखो प्लस, यहाँ लिखो 0 प्लस, यहाँ लिखो 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब। भाई 0 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। तो P0 बराबर 2 + 0 तो खत्म, 2 गुना 0 का स्क्वायर तो भाई 0 रह जाएगा, यहाँ तो 0 रहेगा। चलो खत्म है, सब बातें खत्म हो गई। सीधा P0 का जमाना है वो कितना आ गया जी, वो सीधा 2, वो 0 ना हो गया होगा, 2 गुना 0 सब 0 खत्म, सीधा आपका क्या आ गया आंसर 2, यानी P0 का मान क्या निकल गया सवाल नंबर 2 में, वो निकला है 2। अब हमको तीनों चीज निकालना है, एक ही बहुपद से हमको तीनों चीज निकालना आता है। अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज, P1। अब जहाँ जहाँ 2 T है वहाँ 1 रखेंगे, 2 लिखेंगे प्लस, T है तो T की जगह पर 1 लिखेगा, प्लस में 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू गुना 1 का T का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर घटा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 का क्यूब करेंगे। अब देखिए P1 बराबर 2 + 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है जी, घटा 1 का क्यूब क्या होता है। P1 बराबर 2 + 1 + 2 कम 2 माइनस में 1, माइनस ही प्लस कर जाएगा जी। अरे भाई एगो माइनस में एगो ये क्या है प्लस में है, या तो आप नहीं कटाते हैं ना, तो जोड़ के बाद में घटाते, बात बराबर होती है, ठीक है। आप यहाँ से अपनी मर्जी हो जाती है, जैसे आपको जल्दी आसान होता है बना लो। तो यहाँ पे 2 कितना हो गया, 4, लो एक काम हो गया आपका। अब कितना था करके, और लास्ट बचा है ना कौन, P2 बचा है। जहाँ जहाँ T है वहाँ 2 रखोगे, 2 प्लस, यहाँ T है तो T की जगह पे 2 रखोगे प्लस, तब है 2T स्क्वायर, तो 2 लिखो गुना T का स्क्वायर, तो मैंने 2 का स्क्वायर माइनस T क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब, ये लिखेंगे। तो P2 बराबर क्या जगह, 2 + 2 प्लस 2 गुना 2 का 2 दूनी 4 होता है जी, 2 का क्यूब करोगे 8 होता है। आप लोग इस सब पहले से जान चुके होंगे, है कि नहीं, नहीं जानते हैं। 2 + 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस में 8, ये दूनी फिर क्या कर जाएगी, प्लस माइनस नहीं कर जाएगा जी। तो P2 बराबर संजोग से क्या निकल गया, 4 निकल गए, यो एक आंसर हो गया। तो यानी कि आपने सवाल नंबर 1 2 3 भी कर लिया, 2 भी कर लिया। अब आते हैं सवाल नंबर कितना पे, सवाल नंबर 3 पर। तो सवाल नंबर 3 आपके सामने है, देख सकते हैं, वो है Px बराबर क्या लिखा है, Px बराबर सीधा क्या x क्यूब है। ये तो बड़ा आसान है, फटाफट मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे P x का स्थान पर आप क्या रखोगे, 0 बराबर x स्थान पर 0, आप इसका क्या करो, क्यूब करोगे, तो P0 बराबर 0 का क्यूब कुछ भी करो 0 हो जाएगा, एक काम आपका हो गया। अब निकालना है P1, क्या निकालना है P1। तो जहाँ x वहाँ आपने 1 रखा था, यहाँ x की जगह पर आप 1 रखो, 1 का क्यूब करोगे, भाई 1 का क्यूब करो कि कुछ करो, 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 क्या होगा। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब बात है हम लोग P2 निकलता था, P2
P2 निकालने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2 रखा था, अब x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। यहाँ 2 का क्या करोगे, क्यूब करोगे, तो P2 बराबर 2 का क्यूब जानते कितना 8 होता है। लो हो गया आंसर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 2 का ही सवाल नंबर 4 होगा। ये बहुपद दिया हुआ है, यहाँ से हमें 3 चीज निकालना है, P0, P1 और P2, जैसे कि पिछले सवाल हम करवा चुके हैं। अब तो आप लोग खुद समझ गए, इतना पढ़ाएं तब तो समझ गए, आप लोग अपना से बना सकते हैं। एक सूचना है, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या, आप लोग इसका प्रैक्टिस अपने घर पे करो, और मेरा जो नोट्स है तब बाद मुझसे मिलाओ, देखो कि हम समझ पा रहे कि और हमसे सवाल बन रहा है कि नहीं। खुद से तैयारी करो, और ऐसी तैयारी करो कि अपनी चेक भी क्या करो कि खाली देखने से कुछ नहीं होगा, बनाना है और फील होना चाहिए नहीं हमसे सवाल बन भी रहा है और हम बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं सवाल सब बनाया करो, अधिक से अधिक सवाल बनाया करो। आप क्या निकालोगे, पहले P1 सॉरी P0, अब जहाँ x वहाँ पर आप 0 रखोगे, यहाँ लिखेंगे 0 - 1, यहाँ पे लिखेंगे 0 + 1, यही लिखेंगे जी, बताओ ना। P0 बराबर 0 में से एक जगह तो मेरे से 1 बचेगा, यहाँ कुछ तो गुना, यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे तो भाई 1 ही होगा। तो P0 बराबर 1 गुना मेरे से करेंगे तो क्या होगा, 1 क्या होगा। तो लो आपका एक काम क्या हो गया, हुआ कि नहीं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पर। है कैन बात बोलता है, अब हमको निकालना P1 निकालना है जी। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 का 1 घटा 1 इंटू में लिखेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 प्लस में 1। देखिए P1 बराबर, तो 0 में 1 में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, 0 गुना 1 1 में हो जाएगा 2। अब 0 से गुना कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ना होगा जी, अर्थात ये आ गया 0। अब निकालना हमको P2, क्या निकालना है P2, यानी P2 निकालना है। तो P2 कैसे निकालेंगे, सवाल वही रहेगा, जहाँ x है वहाँ आप 2 रखोगे, 2 - 1 इंटू में लिखेंगे 2 प्लस में 1। अब देखिए P2 का मान निकालना है, तो P2 बराबर 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, गुना 2 1 3 हो जाएगा, यानी P2 बराबर जो हो जाएगा 3 एकम 3। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए, अगर समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब आपका सवाल नंबर 3 है, कहता है यहाँ पर है, ध्यान दे, यहाँ पर सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। माने एक बहुपद है और उसके बगल में वो x का मान दिया हुआ है, उसका शून्यक दिया हुआ है। अब वास्तव में उसको उसके बगल में जो दिया गया है मान, क्या वो उसका शून्यक है, ये हम लोगों को साबित करना है कि बहुपद के बगल में जो दिया गया मान है, क्या वो उस दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो एकदम है, तो जांच करके बताना है वो सच में उसका शून्यक है या नहीं। हमेशा सब बहुपद ही है, क्योंकि सब बहुपद के शून्यक ही है बगल में। आखिर शून्यक है तभी ना कहता सत्यापित कीजिए, मानो वो शून्यक है, लेकिन हम लोग कहते हैं आप साबित करके बताइए कि आखिर उसका शून्यक कैसे है। नहीं समझे मेरी बात, आखिर हमको साबित करके बताइए कि ये जो दिया उसके संगत जो मान दिया गया इसके बगल में, उसका शून्यक अगर वो है तो आप सत्यापित कीजिए। कहते हैं सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ये मान सब देख रहे हैं सभी बहुपद के बगल में जी, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मैंने संगत मैंने कौन, इसका ये नहीं, इसके साथ जोड़ लेना, इसके साथ जोड़ लेना। जो शून्यक है, जो मान है वो दिखाए गए मान उस सामने वाले बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये आपको साबित करना है। और शून्यक है ही, हम लोगों को क्या साबित करना है, शून्यक। और शून्यक साबित करने का मतलब हुआ कि अगर ये मान उठा के इसमें रखेंगे और इसका मान अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे सच में उसका वो क्या है, शून्यक है। अगर शून्य बना देगा तब। बात मेरी समझ में आई। तो हम 1 नंबर का सवाल लेते हैं। अब 1 नंबर का सवाल जो है आपका वो ये है, Px बराबर आपका दिया हुआ 3x प्लस में 1, बस इतनी को है। ये आपका क्या है, बहुपद है। इसके बगल में x का मान दिया है -1/3, -1/3। ये -1/3 यहाँ पर रखो, अगर इसका मान सच में शून्य आ गया तो समझ लेंगे कि सच में उसका क्या है, शून्यक है। नहीं समझे मेरी बात। तो क्या करो आप लोग, यहाँ पर p लिखो, ऐसे लिखो, x का स्थान पे लिखो -1/3। यानी अब ये बताता है कि जहाँ जहाँ आपने x रखा वहाँ वो आपको x की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, -1/3 रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ती तो 3 गुना x, अब x की जगह पे पूरा मान रखना पड़ेगा, माइनस घेर के -1/3, फिर +1,
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे 3 गुना, ये तो गुणे ना जी, 1/3, 3 से 3 प्लस में है 1, तो -1 है, तो बचेगा आपके पास -1 और उधर प्लस में 1 बचले हैं जी, 1 - 1 हो गया, क्या हो गया? 0। अच्छा, यानी x के बगल, सॉरी, इस बहुपद के बगल में जो दिया गया मान था, वो मान को हमने इस बहुपद में रखा, तो उसका मान सच में क्या आ गया? उसका मान अर्थात p पर 1/-3 का मान, मैंने इस बहुपद px में x की जगह पे -1/3 का मान रखने पर उसका मान क्या आ गया? 0 सच में आ गया। इसलिए ये सत्यापित हो गया। ये देखो, मैंने इसका मान निकलो कितना, ये नहीं लिखो, चलो छोड़ो। तो p 1 - 1/3 का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो लिखेंगे, ये तो साबित हो गया, इसलिए नहीं हो लिखेगा तो लिख दो, समझने है तो बढ़िया से लिखेंगे। हे जी 0 साबित हो गया, ज्यादा काहे लिखो सीधा, ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड ये हो गया कि मैंने x के जगह पर ये मान रखा और रखने के बाद उसका मान 0 आ गया, तो 0 साबित हो गया। तो इसका मतलब साबित हो गया कि सच में ये -1/3 जो था उस बहुपद का क्या था? शून्यक था। ये सब सवाल कोई खास नहीं है कि गलती हो जाए, गलती होने की कोई चांस नहीं, आराम से बना सकते हैं। जांच करना है, वो मान को उसमें उठा कर रखना है। अगर मान 0 आ जाता है तो समझ लेना उसका वो क्या है? शून्यक है। यानी 0 आ गया तो प्रूव्ड हो गया, 0 आ गया तो समझ लेना क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, हाँ सच में शून्यक था, तबे ना वो 0 बना दिया। अगर 0 बना दिया तो शून्यक था, तबे ना 0 बना दिया। 0 कौन बनाता है? शून्यक बनाता है। तो आखिर शून्यक होगा तब ने इस बहुपद को क्या बना दिया? बात नहीं समझता है? समझते हैं सर जी। चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना पर, ये देख का था, सवाल नंबर 2 पाते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा है px बराबर में क्या है? 5x माइनस में पाई। इतने को ना है, इतने को ना है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब देखिए हम क्या करने वाले, समझो मेरी बात, बढ़िया से समझिए, सभी चीज को एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे। तो आपको इसके बगल में दिया x का मान करते हैं भाई, बगल में x बराबर दिया है 4/5। अब मान रखिए, हालांकि गलती लिख दिए 4/5 ना, यहाँ पर जानते क्या होगा? π/5 होगा। क्या होगा? क्या होगा? π/5। आपको सर जी कैसे बताते हैं, रीजन बताते हैं। अब हे विद्यार्थी, आप p लिखो, x की जगह पर आप क्या रखोगे? π/5 रखोगे। ये गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 की जगह पे क्या होगा भाई? पाई होगा। क्या होगा? पाई होगा। पाई 5 गुना x, x की जगह पे क्या लिखोगा? π/5 लिखोगे, अब माइनस में है पाई। सॉल्व करो, 5 गुना π/5 माइनस में है पाई, तो 5 से 5 क्या कट गया जी, आपके पास बचा खाली पाई। अब पाई में से पाई जगह क्या आ गया? 0। लो प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हुआ कि नहीं जी? माने ये मान रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, इसका मतलब शून्यक था, तो प्रूव्ड हुआ कि नहीं? प्रूव्ड हुआ कि नहीं? तो बात समझ में आई? बात समझ में आई तो आप इसका, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके अगले सवाल पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।